हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को नमस्ते और सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। सो आज जो है वो हमने शिक्षा मनोविज्ञान जो था उसमें शिक्षा की उत्पत्ति अर्थ के बारे में पढ़ लिया था, फिर मनोविज्ञान की उत्पत्ति और अर्थ के बारे में पढ़ा, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं के बारे में देखा और आज हम जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रकृति आती है, कैसे प्रकृति आता है, शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है वो है क्या। तो इस सभी बातों के बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा क्लास का जो लिंक जो होता है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नैंसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। तो आप जो है वो सबसे पहले स्टडी विथ नैंसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में जो आज हम देखेंगे, तो मैं ये चार्ट के फॉर्म में लेके आई हूँ क्योंकि चार्ट के फॉर्म में जो चीजें जो होती है वो बहुत ज्यादा और अच्छे तरीके से याद हो जाती है और वह मैं जो है वो वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या वही इंपॉर्टेंट चीज लेके आई हूँ जो कि आपके जो है वो कंपटीशन के एग्जाम में जो पुटअप हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो होती है वो एक लचीली प्रकृति होती है और एक विधायक, नियामक और शुद्ध विज्ञान होता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है एक विधायक व शुद्ध विज्ञान होता है। अब विधायक या शुद्ध विज्ञान का मीन्स क्या होता है, तो विधायक जो होता है यानी कि नियामक और विधायक का मतलब क्या होता है, यानी कि दो वर्ड आते हैं। एक तो जो आता है वो विधायक आता है, विधायक आता है और एक वर्ड आता है नियामक। विधायक आता है और एक वर्ड आता है नियामक। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है इसमें विधायक और नियामक क्या होते हैं, तो नियामक जो होता है वो ये होता है कि विषय वस्तु कैसे हो। यानी कि नियामक में हमें ये बताया जाता है कि हम जो चीज पढ़ रहे होते हैं, हम जो विषय सामग्री का यूज कर रहे होते हैं, विषय वस्तु कैसे हो, विषय वस्तु कैसे हो, इस बात के बारे में जो वो नियामक का अर्थ या नियामक का सेंस जो निकलता है वो शब्द यही होता है कि विषय वस्तु कैसे हो। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि विधायक क्या होता है, तो तथ्यों को जो का त्यों जो है वो हमारे अध्ययन करना, यानी कि तथ्यों का जो का त्यों अध्ययन करना जो होता है वो विधायक कहलाता है। यानी कि अब विधायक क्या होता है, तो विधायक का मतलब होता है कि हमारे पास जो तथ्य होते हैं, तथ्यों का जो का त्यों अध्ययन करना। यानी कि हमने बात करी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है वो विधायक व नियामक विज्ञान आता है। अब विधायक व नियामक शब्द जो है वो क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या निकलता है या इनमें जो वो कौन सी चीजें होती है। तो अगर हम शॉर्ट तरीके से देखें तो विधायक का मतलब होता है कि जो तथ्य जो होते हैं, जो सिद्धांत जो होते हैं, वो जो है वो हम जो अध्ययन कर रहे होते हैं, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, तो उनमें जो है उन तथ्यों का जो का त्यों प्रयोग करना। यानी कि जहाँ पे वो तथ्य जो सिद्धांत जहाँ पे हैं वैसे के वैसे उन तथ्यों का प्रयोग हम जब शिक्षा मनोविज्ञान में हमारे अध्ययन में जो वो यूज करते हैं तो उसको हम विधायक बोलते हैं। तो फिर नियामक क्या होता है, नियामक ये होता है कि हमारी विषय वस्तु कैसी है। यानी कि हम जो है वो ऐसे समझ लो कि हम जो है वो जब मतलब कि तैयारी कर रहे होते हैं तब हमारी जो है वो कई प्रकार से जो है वो किसी न किसी जो है वो विषय वस्तु या मटेरियल को जो है वो हम चूज करते हैं कि हमें जो है वो सबसे अच्छा जो मटेरियल लगता है, यानी कि विषय वस्तु हमारी सामग्री जो हमारा पाठ्यक्रम जो लगता है हम वही जो है वो सिलेक्ट करके फिर हम पढ़ते हैं। नियामक रूप से पढ़ते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं और नियामक यानी कि पूरे सामग्री को जो है यानी कि पूरे विषय वस्तु को एक नियामक रूप दे देते हैं। तो नियामक का मतलब होता है विषय वस्तु कैसे हो और विधायक का मतलब हो कि हमारे जो तथ्य, हमारे जो सिद्धांत जो आते हैं उनका जो का त्यों जो है वो हमारे अध्ययन में प्रयोग करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है कि विधायक और नियामक और शुद्ध विज्ञान जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति लचीली आती है, यह सलाह का विज्ञान है। तो सही बात है कि जब हम जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का एक व्यवहार का विज्ञान होता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान होता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो हम किसी भी प्रकार की जो है वो सलाह दे सकते हैं और वो जो सलाह जो होती है वो वैज्ञानिक रूप से होती है, यानी कि सैद्धांतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिकता की दृष्टिकोण से जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होती है। तो ये सलाह का विज्ञान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक प्रकृति, हमने आपको पहले कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है इसकी प्रकृति जो होती है वो वैज्ञानिक होती है, तथ्यात्मक होती है, सैद्धांतिक होती है, विधायक होती है, नियामक होती है और ये जो है वो शुद्ध प्रकृति की होती है। तो उसी प्रकार ये जो है वो हमारी सलाह जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार देगा, तो सलाह का विज्ञान आता है। नेक्स्ट आता है कि ये वैज्ञानिक प्रकृति आती है। अगर हम देखें कि ये सर्वव्यापी है, यानी कि जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है वो सर्वव्यापी है, यानी कि सभी चीजों को अपने अंदर सम्माहित किए हुए है। ये विकासोन्मुख है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें विकास की ओर अग्रसर करता है, यानी कि हमें आगे बढ़ने के लिए जो करता है वो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति करती है। ये विकासोन्मुख है, एक कला है, नियम सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो नियम जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं और ये कला के रूप में होता है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान का विधायक विज्ञान के रूप में है, मनोविज्ञान जो आता है वो विधायक विज्ञान के रूप में है, यह व्यवहार का विज्ञान है। अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है वो उसमें जो मनोविज्ञान वर्ड जो आता है, मनोविज्ञान जो आता है वो एक विधायक विज्ञान के रूप में है। मनोविज्ञान में यानी कि तथ्यों का जो का त्यों अध्ययन करना जो होता है वो विधायक का विज्ञान होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो मनोविज्ञान जो आता है वो विधायक का विज्ञान,
ये है व्यवहार का विज्ञान है। मैंने आपको कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य यही होता है कि मानव, पशु, पक्षी सभी के व्यवहार का अध्ययन करना जो होता है, ये व्यवहार का विज्ञान आता है। ये प्रयुक्त विज्ञान है, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है उसको हम प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी कि उपयुक्त कर सकते हैं। ये सामाजिक विज्ञान आता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में सामाजिक चीजें जो आती है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल होती हैं, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ में हमारे समाज की जो और चीजें आती हैं वो भी शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल होती है। तो इसीलिए ये सामाजिक मनोविज्ञान भी आता है, सामाजिक विज्ञान भी आता है। ये शिक्षा का विज्ञान है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है वो हमारी शिक्षा का विज्ञान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो है वो हमारे स्किनर महोदय, थॉर्नडाइक, पावलोव आदि सभी के द्वारा जो है वो बहुत सारे जो वो प्रयोग किए गए हैं। पहले पशुओं के ऊपर प्रयोग किए गए थे या पक्षियों के ऊपर प्रयोग किए गए थे, और फिर उसके बाद में मानव के ऊपर प्रयोग किया गया था। तो ये जो वो प्रयोगात्मक विज्ञान है, यानी कि इसमें बहुत सारे प्रयोग करते करते जो है ये मानव के ऊपर अप्लाई किए गए थे। और प्रयुक्त विज्ञान है, यानी कि अप्लाइड विज्ञान है, यह विकासशील विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है एक विकासशील विज्ञान है, यानी कि हमारा जो वो विकास डेवलप्ड करता रहता है शिक्षा मनोविज्ञान। और यह प्रयुक्त विज्ञान है, यानी कि अप्लाइड विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान में जो है वो हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद में जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो वो हमारे सामने आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शॉर्ट तरीके से मैंने लिखा है, और आप भी जो वो ऐसे नोट्स बनाया करो ताकि आपको अच्छे तरीके से जल्दी से याद हो जाए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शैक्षिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। यानी कि शिक्षा की परिस्थितियों के अंतर्गत एक बालक के व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसे, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या आती है कि जब टीचर्स जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तब जो पढ़ा रहे होते हैं वो एक शैक्षिक परिस्थिति होती है। यानी कि जब मैं मेरे क्लास के छोटे बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ तो वो एक शैक्षिक परिस्थिति है हम टीचर्स और स्टूडेंट के मध्य। तो वो जो उस टाइम जब हम विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि विद्यार्थी कौन सा जो है वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, कौन सा थोड़ा वीक है, कौन सा जो वो बीच के स्तर का है, तो ये जो है वो शैक्षिक परिस्थितियों में, यानी कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब हम ये शैक्षिक परिस्थितियां होती हैं उनके मध्य हम बच्चे के या बालक के जो वो व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की एक विषय वस्तु आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। यह है विधायक व नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो आता है वो विधायक व नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान आता है। दोनों प्रकार का मनोविज्ञान कैसे, दोनों प्रकार का विज्ञान कैसे, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है, शिक्षा मनोविज्ञान तो विधायक और नियामक दोनों आएगा, लेकिन ओनली मनोविज्ञान जो आता है वो सिर्फ विधायक आता है। यानी कि अगर इसके आगे शिक्षा वर्ड लग जाएगा तो ये विधायक व नियामक दोनों हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें शिक्षा हटा देंगे, ये मनोविज्ञान रखेंगे तो ये विधायक का विज्ञान ही आएगा। विज्ञान के तथ्यों पर, जबकि नियामक विज्ञान के मूल्यांकन पर बेस्ड है या आधारित है। यानी कि ये जो विधायक जो आता है वो हमारे विज्ञान के तथ्यों, और नियामक जो आता है वो विज्ञान के मूल्यांकन पर आधारित है। यानी कि विधायक जो आता है वो विज्ञान के तथ्यों पर, और जबकि नियामक जो आता है वो विज्ञान के मूल्यांकन पर आधारित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है, शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करवाता है। यानी कि हमारे जो शिक्षा का स्वरूप जो होता है वो संश्लेषणात्मक होता है, लेकिन शिक्षा के आगे मनोविज्ञान लगा देंगे तो इसका स्वरूप विश्लेषणात्मक हो जाएगा। यानी कि ओनली शिक्षा का स्वरूप तो संश्लेषणात्मक होता है, लेकिन अगर शिक्षा के आगे हम मनोविज्ञान लगा देंगे तो इसका स्वरूप विश्लेषणात्मक हो जाएगा। शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है, लेकिन उस शिक्षा के आगे हम मनोविज्ञान लगा देंगे तो वो विश्लेषणात्मक हो जाएगा। ओनली मनोविज्ञान आएगा तो वो विधायक विज्ञान आएगा, लेकिन अगर शिक्षा लग जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान आएगा तो वो विधायक और नियामक दोनों विज्ञान आएगा। विधायक जो होता है वो विज्ञान के तथ्यों के ऊपर आधारित होता है, नियामक जो होता है वो विज्ञान के मूल्यांकन के ऊपर आधारित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है उसमें शिक्षा वर्ड लग गया तो शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करेगा। मनोविज्ञान क्या होता है कि व्यवहार का अध्ययन करना, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना जो होता है ये मनोविज्ञान होता है, लेकिन इसके आगे शिक्षा लग गया तो शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करना जो होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है, भविष्यवाणी संभव है। यानी कि हम जो है वो किसी बच्चे का जो है वो व्यवहार का अध्ययन कर लेंगे, उसकी शैक्षिक परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अध्ययन कर लेंगे तो हम भविष्यवाणी आराम से कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है आगे जाके ऐसे बनेगा। तो आप ऐसे पढ़ा करो कि आपको याद हो जाए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी संभव है और विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है इसमें एक विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये वैध प्रमाणिक वस्तुनिष्ठ विज्ञान मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत आते हैं। यानी कि आपसे पूछ लेंगे कि मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत कौन से आते हैं, तो एक तो जो आता है ये वैध आता है,
इसको हम प्रमाणित कर सकते हैं। और ये वस्तुनिष्ठ आता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है इसमें कि जो है वो सारे यानी कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक सभी जो विकास जो होते हैं वो एक साथ किए जा सकते हैं। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत आते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत कौन से आते हैं। शिक्षा लग जाएगा तो शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करवाएगा। मनोविज्ञान के सिद्धांत जो आते हैं वो वैध आते हैं, प्रमाणिक आते हैं और वस्तुनिष्ठ आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से है, यानी कि जो हम शिक्षण में जो अधिगम में जो क्रियाकलाप करते हैं उनका संबंध जो आता है वो शिक्षा मनोविज्ञान से आता है। यानी कि शिक्षा के अंतर्गत जो हम विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं, पढ़ने के लिए जो जो चीजें यूज करते हैं, जो जो मेथड्स यूज करते हैं, वो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान से उनका सीधा संबंध आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों और सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ये इसलिए आया था क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एक वैज्ञानिक है, ये बात कही गई थी। अध्ययन जो था ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, क्योंकि जो है वो इसमें शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों और सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को जो है वो वैज्ञानिक विज्ञान बताया गया है, यानी कि इसको जो है वो इसकी प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक बताई गई है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक बताई गई है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक सिद्धांत और वैज्ञानिक जो बातें जो आती हैं, नियम जो आते हैं, उनको जो इसमें सम्माहित किया गया है। इसी वजह से जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान को जो है इसकी प्रकृति जो आती है उसको वैज्ञानिक बताया गया है। इसमें किनका अध्ययन करता है तो ये मानव, पशु, पक्षी सभी के व्यवहार का अध्ययन कर सकता है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पिल महोदय ने एक बात कही है, ये आपसे पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट आप याद रखना। पिल महोदय ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम शिक्षा के विज्ञान को शामिल करते हैं, ये पिल महोदय ने कहा। बीएफ स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है और सिखाना जो होता है वो कला होता है। यानी कि जब हम सीख रहे होते हैं तब हम विभिन्न तथ्य, विभिन्न नियमों और विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सीखते हैं, तो वो जो आता है वो एक विज्ञान आता है। विज्ञान सीखना जो आता है वो विज्ञान आता है और सिखाना जो आता है वो कला आता है। यानी कि जब हम किसी चीज को वो बातें, वो सिद्धांत, वो तथ्य सिखा रहे होते हैं तो वो हमारी कला होती है। ये बात कही है बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसमें शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान आता है, इसमें शैक्षणिक परिस्थितियों में रखकर एक बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमने जो है ये सारी यानी कि ये सभी जो आती हैं वो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में जो है वो सही तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान को समझाने के लिए जो है वो कुछ चीजें दी गई हैं जो कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के रूप में कही जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप ये जो है वो सारी नोट कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू एंड बाय।